तो फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे बताता है कि कौन से एक्सिस के अलोंग और कौन सी डायरेक्शन में उन आइटम्स को प्लेस किया जाएगा। अगर ये मेरा कंटेनर है एंड इसके अंदर मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से प्लेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनका एक्सेस है। तो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है? ये मेरा रो डायरेक्शन है। उसी केस में दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर मैंने अपने आइटम्स को इस तरीके से प्लेस किया है, तो इसमें मेरी डायरेक्शन कौन सी हो रही है? इसमें मेरी डायरेक्शन कॉलम हो रही है। अब यहाँ पर डायरेक्शन अगर ये हो गई, तो जो भी मेरा एक्सेस होगा, जो मेरे एलिमेंट्स के थ्रू इस तरीके से जाएगा, इसको हम अपना मेन एक्सेस कहेंगे। दूसरी जो डायरेक्शन होगी, जैसे यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन होगी, इसको हम अपना क्रॉस एक्सेस कहेंगे। उसी केस में जो कॉलम है, ये वाली जो मेन डायरेक्शन है, इसको हम अपना मेन एक्सेस कहेंगे। एंड इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी 90 डिग्री के एंगल के साथ, इसको हम अपना क्रॉस एक्सेस कहेंगे। तो क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, वो डिपेंड करता है कि आपके फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन क्या है। रो अगर हमारी डायरेक्शन है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा मेन एक्सिस है, वर्टिकल लाइन हमारा क्रॉस एक्सिस है। बट अगर हमारे पास कॉलम फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस एक्सिस है एंड मेरी वर्टिकल लाइन मेरे पास मेन एक्सिस है। अब फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन में हम डिफरेंट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जब हम रो को सेट करते हैं, तो हमारा मेन एक्सिस कहां से कहां तक होता है? हमारा मेन एक्सिस लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो मेरा मेन एक्सिस कहां से कहां तक जा रहा है? मेन एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल, बट लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की बात करें, तो उस केस में मेरा जो मेन एक्सिस है वो टॉप से बॉटम तक जाता है। मतलब ये वाला अगर मेरा कॉलम फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन है, तो टॉप से बॉटम की तरफ जाता हुआ जो एक्सिस है वो मेरा मेन एक्सिस है। पर इसके साथ साथ फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास रिवर्स का भी ऑप्शन होता है। जैसे अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन रो रिवर्स कर दूं, तो उस केस में मेरा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन तो रहेगा, पर इस बार उल्टा हो जाएगा। रिवर्स यानी उल्टा, तो अब वो राइट से लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेशन जा रहा होगा। अभी हम ओरिएंटेशन पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो हम फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी समझेंगे, वो बहुत ज्यादा मेन एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में है और हमारा क्रॉस एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में है, उस पर डिपेंड करेगा। तो काफी सारी थ्योरी हमें आगे के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इससे अभी घबराना नहीं है कि हम डायरेक्शन क्यों खेल रहे हैं। तो रो रिवर्स कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मेन एक्सिस होगा, बट उल्टी डायरेक्शन में होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। और वहीं अगर मैं कॉलम रिवर्स कर दूं, तो मेरा मेन एक्सिस बॉटम से टॉप तक होगा। मतलब यही होगा मेरा मेन एक्सिस, बट बॉटम से टॉप की डायरेक्शन में होगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने अभी अपने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन मैंने रो रखी है। अगर मैं अपने हर कंटेनर की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा छोटा करके, लेट्स सपोज वी मेक इट 100 पिक्सल्स, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो मेरे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। मेरी रो वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है। तो मेरा मेन एक्सिस कहां से कहां तक है? लेफ्ट से राइट की तरफ मेरा मेन एक्सिस है। अगर मुझे इसे रिवर्स करना है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मेन एक्सिस बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगी? यहाँ पर लिख दूंगी डायरेक्शन में रो रिवर्स। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो क्या हुआ? मेरे एलिमेंट्स अब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी मेरा जो ओरिएंटेशन था वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया है। अब इन्होंने साइज किस तरीके से लिया है? क्योंकि हर एक एलिमेंट को मैंने विड्थ 100 पिक्सल्स दी है, तो हर किसी ने 100 पिक्सल विड्थ ले ली है। क्योंकि 100 पिक्सल्स और 7 एलिमेंट्स मतलब 700 पिक्सल्स, और विड्थ मैंने 80% दे रखी है, तो वो सारे के सारे कंटेनर में फिट इन हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन अब हम कॉलम करके देखेंगे। सेव एंड रिफ्रेश। जैसे कॉलम किया, मेरा ये वाला एक्सिस मेरा मेन एक्सिस बन गया, यानी वर्टिकल एक्सिस कहां से कहां तक? टॉप से बॉटम तक। टॉप से बॉटम तक मेरा मेन एक्सिस है। पर जैसे ही मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगी, तो कॉलम रिवर्स किया, सेव, रिफ्रेश। अब एक छोटा सा चेंज आपने नोटिस किया होगा। पहले क्या था? ऊपर वायलेट था, नीचे रेड था। अब जैसे ही मैंने अपना जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स किया, कॉलम रिवर्स कर दिया, तो वायलेट नीचे आ गया, रेड ऊपर आ गया। क्योंकि मेरी ओरिएंटेशन क्या है? मेरी ओरिएंटेशन है रिवर्स में बॉटम से टॉप। तो बॉटम में मेरा फर्स्ट एलिमेंट आएगा। फर्स्ट डिव कौन सा था? वायलेट। सेकंड डिव कौन सा था? इंडिगो। तो बॉटम में पहले वायलेट आया, फिर इंडिगो आया, तो पूरा का पूरा जो ओरिएंटेशन था वो रिवर्स हो गया है। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो उस हिसाब से हमारे एलिमेंट्स भी रिवर्स लेआउट में हमें प्रेजेंट होकर दिखाई देंगे। यही सेम चीज अगर हम रो रिवर्स में देखें, रिफ्रेश, तो क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट वायलेट था, पहले वायलेट देन इंडिगो, अब वायलेट कहां पर है? राइट की तरफ है, क्योंकि रो रिवर्स में राइट से लेफ्ट की तरफ में मेरा मेन एक्सेस होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन के अंदर।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्लेक्सबॉक्स के अंदर जिसको हम पढ़ेंगे ये है मेरी प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का काम होता है ब्राउजर को ये बताना कि हमारी स्पेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी अलोंग द मेन एक्सेस। मान लेते हैं ये मेरा कंटेनर है और अगर इसके अंदर हमने अपने कंटेंट को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है तो मेरा मेन एक्सेस कौन सा होगा, मेरा मेन एक्सेस ये वाला होगा। बट अगर यही मेरा फ्लेक्सबॉक्स है और इसके अंदर मैंने अपने आइटम्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है तो मेरा मेन एक्सेस जनरल केसेस में ये वाला एक्सेस होगा। अब इस एक्सेस के अलोंग मेरा जो कंटेंट है उसके बीच में या फिर उसके अराउंड कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितनी स्पेस नहीं होनी चाहिए, मतलब स्पेस को कंट्रोल करने के लिए या स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस एक्सेस के अलोंग वाली स्पेस की हम बात कर रहे हैं। हम ऊपर और नीचे वाली स्पेस की बात नहीं कर रहे क्योंकि मेरे मेन एक्सेस के अलोंग ये मिडल वाली स्पेसेस और इसके आसपास वाली स्पेसेस कंसिडर होंगी। और अगर मैं इसको मेन एक्सेस ले लेती हूँ तो मेरी जो ये वाली स्पेसेस हैं, इस वाली स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट को यूज करेंगे। अब जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है फ्लेक्स स्टार्ट का। फ्लेक्स स्टार्ट यानी मेन एक्सेस का स्टार्ट। एक बार इसको करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर अपनी डायरेक्शन को सबसे सिंपल हम रो डायरेक्शन में लेकर आते हैं, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये मेरे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब मुझे अगर मेन एक्सेस मतलब इस लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जो एक्सेस जा रहा है इसके अलोंग स्पेस को कंट्रोल करना है तो मैं लिखूंगी जस्टिफाई कंटेंट और हम शुरुआत करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट के साथ। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है मेरे जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो सारे के सारे मेरे मेन एक्सेस के स्टार्ट की तरफ चले जाएंगे। और क्योंकि मेरा मेन एक्सेस लेफ्ट से लेकर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा स्टार्ट कौन सा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं। पर अगर यहीं पर मैंने डायरेक्शन रिवर्स करके रो रिवर्स कर दिया तो उस केस में क्या होगा, मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब मेरी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ है तो फ्लेक्स स्टार्ट कहाँ होगा, फ्लेक्स स्टार्ट राइट की तरफ होगा। तो मेरे एलिमेंट्स भी कहाँ चले जाएंगे, मेरे एलिमेंट्स भी राइट की तरफ चले जाएंगे। यही सेम चीज हम कॉलम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैंने डायरेक्शन कॉलम कर दी तो कॉलम में क्या होता है, टॉप से लेकर बॉटम के अंदर मेन एक्सेस के अंदर स्टार्ट कहां से हुई, टॉप से। तो सारे के सारे एलिमेंट्स अब टॉप से अरेंजमेंट लेकर आएंगे। और अगर मैं इसी को कॉलम रिवर्स कर दूं तो कॉलम रिवर्स के केस में बॉटम से टॉप होता है तो उस केस में सारे एलिमेंट बॉटम से टॉप की तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो ये होता है फ्लेक्स स्टार्ट। मेरा मेन एक्सेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, पर हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेन एक्सेस कौन सी से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है एंड उस हिसाब से हमें स्टार्ट पता चलेगा एंड उसी स्टार्ट के अकॉर्डिंग हमारे कंटेंट जस्टिफाई हो जाएगा। कंटेंट जस्टिफाई होने का बेसिक मतलब है कि हमारा कंटेंट उसी डायरेक्शन के अलोंग अरेंज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है विच इज फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेन एक्सेस अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट उसमें स्टार्ट हो जाएगा, राइट उसमें एंड हो जाएगा। तो मेरा एंड जो भी है उसके अलोंग मेरा कंटेंट जस्टिफाई हो जाएगा। इसमें रो से अगर मैं स्टार्ट करूं तो रो के केस में लेफ्ट से राइट क्या होता है, मेरा मेन एक्सेस, और राइट की तरफ क्या होगा, मेरे मेन एक्सेस का एंड। तो फ्लेक्स एंड मतलब मेरा कंटेंट अब राइट की तरफ अरेंज हो जाएगा। अब रो की जगह अगर हम चाहें तो रो रिवर्स करते हैं। रो रिवर्स किया, सेव रिफ्रेश, क्या चेंज आया, रो रिवर्स जैसे ही मैंने किया मेरे मेन एक्सेस की डायरेक्शन हो गई राइट से लेके लेफ्ट की तरफ। तो इसमें एंड क्या हुआ, एंड हुआ मेरी लेफ्ट वाली डायरेक्शन। तो जो भी मेरा कंटेंट है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन होकर अरेंज हो गया है। वहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, यहां पर हम करते हैं कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स जैसे ही किया मेरी मेन एक्सेस की डायरेक्शन क्या हो गई, बॉटम से लेकर टॉप की तरफ। अब मेन एक्सेस बॉटम से टॉप की तरफ है यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाकर जाएगा तो फ्लेक्स एंड कहां पर अरेंज करेगा, फ्लेक्स एंड मतलब टॉप की तरफ मेरे एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का लेआउट मुझे दिखेगा। अभी क्योंकि वो पूरी हाइट ले रहा है तो इतना क्लियरली दिख नहीं रहा। अगर मैं इन सब का साइज छोटा करके, लेट्स सपोज वी मेक इट 50 पिक्सेल्स, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, 20 पिक्सल सबकी हाइट कर दी, रिफ्रेश, तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ की तरफ अरेंज हुए, टॉप की तरफ। वहीं पर अगर इसको मैंने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया होता तो ये सारे के सारे बॉटम की तरफ मुझे अरेंज होते हुए दिखाई देते। अब फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड के अलावा एक सेंटर का भी ऑप्शन मेरे पास होता है जिसकी मदद से सारे एलिमेंट सेंटर में अरेंज होते हैं। किसके सेंटर में, मेन एक्सेस के सेंटर में। तो फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन में अगर मेरी डायरेक्शन कॉलम रिवर्स है यानी बॉटम से लेकर टॉप की तरफ, तो मेरा सेंटर क्या होगा, मेरा सेंटर होगा वर्टिकल डायरेक्शन का
ये वाला सेंटर। और यहाँ मुझे दिख भी रहा है कि सारे एलिमेंट्स बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, मतलब मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट था वायलेट वो बॉटम पे है, सेकंड एलिमेंट इंडिगो, और जिसको मैंने लास्ट में डिव बनाया था वो अब टॉप की तरफ है। तो मेरे एलिमेंट्स बॉटम से टॉप की तरफ अरेंज्ड हैं। यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करेंगे, मेरे एलिमेंट्स किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, मतलब पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है और बाद में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, उस चीज को मेरी डायरेक्शन कंट्रोल करेगी, और स्पेस किस तरीके से कंट्रोल हो रही है वो मेरा जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल करेगा। अब ये तीन मेरे पास मेन ऑप्शंस होते हैं अपने जस्टिफाई कंटेंट के लिए, विच इज माय फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड एंड सेंटर। बट इसके अलावा हमारे पास तीन और ऑप्शंस होते हैं। इसमें सबसे पहला है मेरा स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पर डायरेक्शन क्या कर देते हैं, सिंपल डायरेक्शन रखते हैं रो, जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट को कर दिया स्पेस बिटवीन, एक बार क्या करेंगे, इसको हटाकर सिंपली देखेंगे, ये मेरी डायरेक्शन दिख रही है, यहाँ पर दोबारा से 100 पिक्सल कर देते हैं हाइट। ये मेरे नॉर्मल फ्लेक्स आइटम्स अरेंज्ड हैं। बाय डिफॉल्ट मेरी जो डायरेक्शन है वो रो ही होती है, यहाँ पे मैंने रो भी सेट की है। एंड बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, मेरा फ्लेक्स स्टार्ट होता है हमेशा, तो ये स्टार्ट में यानी लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट की तरफ अरेंज्ड है। अब जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन सेट कर दिया और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी, कौन सी एक्स्ट्रा स्पेस, जो मेन एक्सिस के अलोंग यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो सारी की सारी बिटवीन में चले जाएगी, मतलब मिडल में चले जाएगी सारे फ्लेक्स आइटम्स के। अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो बीच में जाएगी, अगर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है तो कुछ चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं इन सब की विड्थ 500 पिक्सल्स कर दूं, सेव रिफ्रेश, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं, तो मुझे कोई स्पेस दिखेगी नहीं। बट क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस बच रही थी 100 पिक्सल्स करने से, तो वो सारी की सारी मिडल में चली जाएगी। अब इसके अलावा स्पेस अराउंड का भी एक ऑप्शन होता है, सेव एंड रिफ्रेश। उस केस में क्या हुआ कि जितनी स्पेस मिडल में थी उसकी आधी स्पेस लेफ्ट की तरफ एंड उसकी आधी स्पेस राइट की तरफ चली जाएगी। मतलब एक चीज हम नोटिस कर पा रहे होंगे कि मिडल में ये जो स्पेस है और यहाँ पर लास्ट में ये जो स्पेस दी गई है स्पेस अराउंड में, वो दोनों इक्वल नहीं है। मिडल वाली स्पेस राइट वाली और इस लेफ्ट वाली स्पेस के डबल है। बट अगर हम चाहते हैं कि मुझे ये कॉर्नर वाली स्पेस एंड मिडल वाली स्पेस दोनों को इवन करना है, इक्वल करना है, तो उसके लिए हम स्पेस इवनली वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली जैसे ही मैंने किया, कर देंगे रिफ्रेश, तो मिडल वाली स्पेस एंड अब कॉर्नर वाली स्पेस दोनों स्पेसेस मेरे पास इक्वल आने लग जाएंगी। तो अगर मुझे अंदर की जो एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है उसके लिए कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट को 3 वैल्यूज पर सेट कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन, जिससे स्पेस बीच की तरफ चले जाएगी, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। तो स्पेस बिटवीन क्या करता है, जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है उसको लेता है और उसको एलिमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसमें एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने अपनी डायरेक्शन को अगर कॉलम रिवर्स कर दिया, इस जस्टिफाई कंटेंट को अभी के लिए हटाते हैं, सेव रिफ्रेश, तो अभी मेरी डायरेक्शन क्या है, अभी मेरी डायरेक्शन बॉटम से लेकर टॉप की तरफ है। और जैसे ही मैं इनकी हाइट थोड़ी सी कम करके इसको कर देते हैं 20 पिक्सल्स, तो बॉटम से लेकर टॉप की तरफ मेरी डायरेक्शन है। और जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट को कर दिया स्पेस अराउंड, तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रेश, मेरे मिडिल में भी स्पेस आएगी और मेरे एंड में भी स्पेस आएगी। और ये जो एंड वाली स्पेस है ये हमेशा मिडिल वाली स्पेस से हाफ रहेगी, क्योंकि मैंने स्पेस अराउंड को यूज किया है। वहीं अगर हम स्पेस इवनली यूज कर ले तो उस केस में इवन स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और कौन से एक्सिस के अलोंग स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेरे मेन एक्सिस के अलोंग। इस बार मेन एक्सिस कौन सा है, बॉटम से लेकर टॉप की तरफ जाता हुआ एक्सिस। इस तरीके से हम अपने मेन एक्सिस के अलोंग कंटेंट एंड उसके अराउंड जो स्पेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का काम होता है ये डिसाइड करना कि फ्लेक्स आइटम्स अगर एक लाइन से ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर मेरे बहुत सारे आइटम्स हैं। अगर इस कंटेनर को मैंने जो टोटल विड्थ दी है, लेट्स सपोज वो 100 पिक्सल्स है, और मैंने इसके अंदर 5 आइटम्स बनाए और पांचों आइटम्स को भी मैंने 100 पिक्सल्स दे दिया है, तो फ्लेक्सबॉक्स उन्हें एक ही लाइन में घुसाने की कोशिश करेगा। मतलब पांचों आइटम्स को 3, 4, 5 इस तरीके से वो 20 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स की विड्थ देगा। जब भी हम कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे उस केस में हम एलिमेंट्स को 100 पिक्सल्स देना चाहते हैं नहीं, वो इग्नोर हो जाएगा। बट हमारे पास एक और ऑप्शन होता है फ्लेक्स में कि हम चाहें तो अपने एलिमेंट को उतनी विड्थ दे सकते हैं जितनी उसके लिए सेट है, और अपने एलिमेंट्स को रैप करवा सकते हैं। रैप करने का मतलब है कि अगर एक लाइन के ऊपर हमें सारे एलिमेंट्स को फिट करने की जगह नहीं मिलती तो बाकी एलिमेंट्स को नेक्स्ट लाइन में पुश कर दो। तो उससे ये होगा कि अगर एक लाइन में एक ही एलिमेंट फिट हो पा रहा है 100 पिक्सल का, तो सेकंड एलिमेंट नीचे वाली लाइन में चले जाएगा, थर्ड एलिमेंट उससे नीचे वाली लाइन में, फोर्थ एलिमेंट उससे नीचे वाली लाइन में, एंड इस तरीके से सारे एलिमेंट्स रैप हो जाएंगे। रैप होने का मतलब है कि अगर एक लाइन में जगह नहीं है तो अगली लाइन में चले जाओ, अगली लाइन में जगह नहीं है तो उससे अगली लाइन में चले जाओ।
तो मल्टीपल लाइंस में हमारे एलिमेंट्स मुझे दिखने लग जाते हैं। अब हम एक बार फ्लेक्स रैप का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो ये हमारा प्लेग्राउंड था कुछ इस तरीके से। इसके अंदर एक बार हाइट को बढ़ाकर हम दोबारा से कर देते हैं 100 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश एंड अब शुरुआत करते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन रखेंगे रो। जस्टिफाई कंटेंट हमने स्पेस इवनली किया है, नहीं तो हम किसी के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में इनफैक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक इट फ्लेक्स स्टार्ट। सेव। अभी शुरू में जब मुझे कंटेंट दिखाई दे रहा है तो मुझे इस तरीके से अपने फ्लेक्स आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, बट क्योंकि इनकी विड्थ बहुत छोटी है तो यहाँ पर कोई भी आइटम ओवरफ्लो नहीं कर रहा। ओवरफ्लो कहने का मतलब है कि एक ही लाइन के अंदर सारा का सारा कंटेंट मुझे मिल जाएगा। बट अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ाकर लेट्स सपोज मैं 300 पिक्सल कर देती हूँ हर एक डिव की विड्थ। अब इसे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे के सारे बॉक्सेस एक ही लाइन को फिल तो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली 300 पिक्सल्स नहीं है, उससे छोटा है ये साइज। इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं। इफ आई इंस्पेक्ट तो एक जो डिव है वो मुझे अराउंड 127.43 पिक्सल्स के अराउंड दिख रहा है, 300 पिक्सल्स नहीं है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, फ्लेक्स रैप को सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देंगे नो रैप। सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे कोड के अंदर चेंज करने के बाद भी मेरे ब्राउजर पर मुझे कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। ये चेंज इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स रैप हमेशा नो रैप ही होता है। नो रैप का मतलब ये है कि अगर एक सिंगल लाइन के अंदर हमारे आइटम्स अपनी ओरिजिनल विड्थ के साथ फिट इन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम उनकी विड्थ को डिक्रीज करके उन्हें सेम लाइन पर ही रखेंगे, नेक्स्ट लाइन में नहीं लेकर जाएंगे। पर अगर हम इस नो रैप को कन्वर्ट करके यहाँ पे रैप कर देते हैं तो अब मेरा कंटेंट क्या होगा, अब मेरा कंटेंट रैप हो जाएगा। मतलब एक लाइन के अंदर जितने बॉक्सेस फिट इन कर सकते हैं, जितने डिव्स आ सकते हैं उतने एक लाइन के अंदर आएंगे, फिर बाकी सारे नेक्स्ट लाइन के अंदर आएंगे एंड बाकी सारे हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर आएंगे। तो ये 7 डिव्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये था मेरे पास रैप। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है विच इज रैप रिवर्स। मतलब रैप करेगा बट रिवर्स फॉर्मेट में। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। इसने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया। तो रैप रिवर्स एक्चुअली क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। यहां पर शुरुआत में डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन थी रो यानी लेफ्ट से लेकर राइट तक मेरा मेन एक्सिस था। क्रॉस एक्सिस कहां से कहां तक था, टॉप से लेकर बॉटम तक मेरा क्रॉस एक्सिस था। अब टॉप से लेकर बॉटम का रिवर्स क्या हुआ, बॉटम से लेकर टॉप। तो मेरे एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, वायलेट से स्टार्ट हुए, तो वायलेट बॉटम में आया, फिर इंडिगो, फिर ब्लू एंड इस तरीके से जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे वो टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली माय रैप रिवर्स। इसको हम कॉलम के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कॉलम रिवर्स किया। जैसे ही मैंने कॉलम रिवर्स किया, अभी के लिए फ्लेक्स रैप हटा देते हैं, तो कॉलम रिवर्स किया तो बॉटम से लेकर टॉप तक मेरा मेन एक्सेस आ जाता है। एंड जैसे ही मैंने फ्लेक्स रैप रिवर्स किया, पहले रैप कर लेते हैं, सेव। तो जैसे ही बॉटम से लेकर टॉप तक मेरा मेन एक्सेस आ रहा है एंड अब मेन एक्सेस जो है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगी जब एक लाइन मतलब पूरी हाइट अचीव हो जाएगी। कौन सी हाइट, मेरी 100 पिक्सल्स वाली हाइट। तो बाकी सारा कंटेंट सेकंड लाइन के अंदर आ जाएगा, उसके बाद कंटेंट थर्ड लाइन के अंदर आ जाएगा। एंड यहीं पर अगर हम रैप रिवर्स कर देते तो रिफ्रेश करने से पहले चेक कर लेते हैं क्या चेंज आने वाला है। रैप रिवर्स करने से हमारा जो क्रॉस एक्सिस है उसके अलॉन्ग एलिमेंट्स रिवर्स हो जाएंगे। मतलब रेड अगर मुझे यहाँ दिख रहा है तो क्रॉस एक्सिस अभी लेफ्ट से लेकर राइट तक है और मेन एक्सिस बॉटम से लेकर टॉप तक है। तो क्रॉस एक्सिस लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो रेड मेरा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, वायलेट मेरा राइट की तरफ आ जाएगा, रिवर्स। एंड बिल्कुल सेम चीज हुई है, रेड से स्टार्ट हुआ है, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन। तो क्रॉस एक्सिस में जब मुझे डायरेक्शन रिवर्स करनी होती है, इसको एक बार लिखकर भी देख लेते हैं। नो रैप से मेरे एलिमेंट्स बिल्कुल रैप नहीं होते, रैप से मेरे एलिमेंट्स नॉर्मली मेन एक्सिस के अलॉन्ग रैप हो जाते हैं। रैप रिवर्स से क्या होता है, रैप रिवर्स से क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग रिवर्स डायरेक्शन में मेरे एलिमेंट्स रैप हो जाते हैं।